हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सभी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्लीज आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है आप सभी के लिए कंटेंट रेडी करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मापन किसे कहते हैं? मापन किसी दी गई राशि को इसके मात्रक से तुलना करने की जो क्रिया होती है, इसको क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। मापन की दो इकाइयां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली है मूल मात्रक और दूसरी क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है, जिसमें आप सभी का यहाँ पर पहला लंबाई है, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप है, पांचवा विद्युत धारा है, छठा ज्योति तीव्रता है और सातवां पदार्थ की मात्रा। अब यहाँ पर लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, समय का सेकंड है, ताप का मात्रक केल्विन है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल है। मीटर को एम से प्रदर्शित करते हैं। मीटर को किससे प्रदर्शित करते हैं? एम से प्रदर्शित करते हैं। किलोग्राम को केजी से प्रदर्शित करते हैं, सेकंड को एस से, केल्विन को के से प्रदर्शित करते हैं, एम्पियर को ए से प्रदर्शित करते हैं और कैंडेला को सीडी से प्रदर्शित करते हैं, मोल को MOL से प्रदर्शित करते हैं। आप सभी लोग इसे 1 से 2 बार देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है पूरक मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, जिसमें आपका पहला कोण है, दूसरा घन कोण है। कोण का मात्रक क्या है? रेडियन है और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन है। रेडियन को किससे प्रदर्शित करते हैं? RD से और स्टेरेडियन को SRD से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर आ जाइए। तौल की जो पद्धतियां होती है, 3 पद्धति होती है, आप सभी को पता है। पहली पद्धति है MKS पद्धति। MKS यहाँ पर M क्या हो जाएगा? M मीटर हो जाएगा। M क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। K यहाँ पर क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। K किलोग्राम हो जाएगा और S यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। S यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेकंड। यहाँ पर आप सभी ने देखा है कि M को क्या कहते हैं? मीटर कहते हैं, K को किलोग्राम कहते हैं, S को यहाँ पर सेकंड कहते हैं। लेकिन जो ये मीटर है, ये किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। किलोग्राम किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। और सेकंड किसका मात्रक है? समय का मात्रक है। तो यहाँ पर आप सभी ने देखा है MKS पद्धति में दूरी और द्रव्यमान समय का मात्रक क्या होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि CGS पद्धति। CGS पद्धति में आप सभी लोग देख सकते हैं, C को क्या कहते हैं? सेंटीमीटर कहते हैं, G को ग्राम कहते हैं और S को सेकंड कहते हैं। दूरी का मात्रक CGS पद्धति में क्या है? सेंटीमीटर है। द्रव्यमान का मात्रक CGS पद्धति में ग्राम है। समय का मात्रक CGS पद्धति में सेकंड है। इसी प्रकार से थर्ड यहाँ पर है FPS। F यहाँ पर क्या हो जाएगा? फुट हो जाएगा। P पाउंड हो जाएगा और S यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? फुट हो जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक पाउंड हो जाएगा। आप सभी ने देखा है कि मार्केट में जब कोई ऊन लेने जाता है तो क्या कहता है कि हमको इतने पाउंड चाहिए, तो वो क्या होता है? द्रव्यमान उसका होता है, उसका भार होता है। और यहाँ पर समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड। इसी प्रकार से यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि भारत में मैट्रिक पद्धति को 1957 में अपनाया गया है। भारत में जो मैट्रिक पद्धति है, इसको कब अपनाया गया है? सन 1957 को। डेट जरूर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो FPS है, इसको क्या कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश पद्धति किसे कहते हैं, तो किसको कहते हैं? FPS को कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि सूक्ष्म जीवों की लंबाई मापी जाती है। किस में मापी जाती है? माइक्रोन में मापी जाती है। और माइक्रोन को किस में प्रदर्शित करते हैं? M से प्रदर्शित करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में BPSC में पूछा गया है। 1 मिली सेकेंड बराबर कितना होता है? 10 की पावर -3 सेकेंड होता है। 1 माइक्रो सेकेंड कितना होता है? 1 माइक्रो सेकेंड होता है 10 की पावर -6 सेकेंड होता है। 1 नैनो सेकेंड कितना होता है? 10 की पावर -9 सेकेंड होता है।
एक पिको सेकंड बराबर कितना होता है, 10 की पावर माइनस 12 सेकंड होता है। तो आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर कुछ और पॉइंट है, तो इसे भी आप सभी लोग देख लीजिए। कुछ भौतिक राशियां हैं, जैसे यहाँ पर आप सभी ने बार बार पढ़ा है कि अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि में केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। द्रव्यमान यहाँ पर भार की बात की गई है, ठीक है। घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन और कार्य, इसमें केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता है, इसमें कोई भी दिशा की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर आप सभी लोग जैसे देख सकते हैं कि कार्य, कार्य कितना लग रहा है, तो कितना यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि सदिश राशि, परिमाण के साथ साथ इसमें दिशा की भी आवश्यकता होती है। वेग, वेग किस दिशा में है और कितना लग रहा है। विस्थापन, बल, रेखीय संवेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, त्वरण, बलाघूर्ण। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जितने भी चुंबकीय क्षेत्र से पॉइंट आप सभी के सामने आए वो सभी सदिश राशियां होती है। जैसे यहाँ पर आप सभी ने देखा है कि चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण है, चुंबकीय क्षेत्र आगे करके कुछ भी लिखा हो आप सभी का सदिश राशि हो जाएगा। इसी प्रकार से विद्युत धारा है, घनत्व है, विद्युत ध्रुव है, आघूर्ण, विद्युत ध्रुव आघूर्ण है, चाल, ताप, प्रवणता आदि, ये सभी क्या है, सदिश राशि के अंतर्गत आएंगे। तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई क्या है, दूरी का एक मात्रक है। खगोलीय इकाई दूरी का मात्रक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की दूरी होती है, माध्य दूरी कितनी होती है, एक खगोलीय इकाई बराबर होती है 1.495 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। इसे भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, या आप सभी लोग एक से दो बार सुनेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता कितना है, 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर होता है। इसे भी आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक है। एक पारसेक बराबर कितना होता है, 3.08 गुणे 10 की पावर 16 मीटर। और यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, एक न्यूटन बराबर कितना होता है, एक न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 की पावर 5 डाइन होता है। 10 की पावर 5 डाइन होता है, आप सभी लोग लिख लीजिएगा। और एक जूल बराबर कितना होता है, एक जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग होता है। 10 की पावर 7 अर्ग होता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आप सभी लोग कुछ विमाएं देख सकते हैं। जैसे क्षेत्र की विमा का सूत्र क्या है, एल स्क्वायर है। क्षेत्र लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो यहाँ पर विमा क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर। ठीक है, मीटर, लंबाई भी मीटर में मापी जाती है, चौड़ाई भी मीटर में मापी जाती है, इसलिए क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। आयतन के लिए आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। और इसको तीनों को किस में मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इसे इस ब्रैकेट में बंद करते हैं, इस प्रकार से ब्रैकेट में बंद करते हैं, तो इसे आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। घनत्व का यहाँ पर विमीय सूत्र क्या होगा, ml-3, ml-3, इसे ध्यान रखिएगा। जहां पर -3 इसलिए होगा क्योंकि ये बटे में है, ठीक है। जो मीटर क्यूब है ये बटे में है, जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर -3 हो जाएगा। मीटर -3 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर को एल से प्रदर्शित करते हैं तो l-3 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। मीटर एल होगा, सेकंड यहाँ पर समय को किससे डिनोट करते हैं, टी से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, LT-1। इसी प्रकार से वेग, चाल और वेग का यहाँ पर सेम ही रहता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, LT-1। त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, LT-2 हो जाएगा। बल यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, तो MLT-2। संवेग का यहाँ पर
किलोग्राम मीटर पर सेकेंड MLT-1। तो इस प्रकार से इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। कुछ पॉइंट आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है, जो तेल का एक बैरल होता है वो कितने लीटर का होता है। तो तेल का एक बैरल कितने लीटर का होता है, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। तेल का एक बैरल होता है 159 लीटर का। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। अब मीटर में आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि 1 नैनोमीटर बराबर कितने मीटर होता है। नेक्स्ट है कार्य। कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है, इसका SI मात्रक जूल होता है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि SI मात्रक है, CGS पद्धति में मात्रक क्या होगा, तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यदि बल F तथा विस्थापन S के मध्य कोण क्या हो, थीटा हो, तो यहाँ पर कार्य क्या हो जाएगा, कार्य को किसी से प्रदर्शित करते हैं, W से, वर्क। तो कार्य बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेक्टर F इंटू वेक्टर S इंटू कॉस थीटा। जो ये एरो होता है इसे वेक्टर कहते हैं, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, और यह क्या है, अदिश राशि है और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, कार्य द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है इसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। पहली है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। सूत्र इसका होता है E बराबर हाफ mv²। इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, या आप सभी लोग एक से दो बार देखेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। इसके बाद में क्या बताया है कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है, वस्तु में जो गति होती है, गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट है स्थितिज ऊर्जा। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है। स्थितिज ऊर्जा में क्या है कि कार्य करने की क्षमता आती है, इसे क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, आपके कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा। नेक्स्ट है घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा। घड़ी की चाबी में कौन सी ऊर्जा होती है, संचित ऊर्जा। नेक्स्ट है तनी हुई स्प्रिंग या कमाने की ऊर्जा। ये किसके उदाहरण है, स्थितिज ऊर्जा के। और स्थितिज ऊर्जा को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, पीई कहते हैं। तो पीई बराबर क्या होता है, mgh। ठीक है, mgh होता है। सूत्र से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इससे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। जहां पर m क्या है, m द्रव्यमान है, g गुरुत्व जनित त्वरण है और h ऊंचाई है। इसी प्रकार से ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा आप सबको पता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि जितने ऊर्जा लुप्त होगी, जितने ऊर्जा निकलेगी, उतनी ही ऊर्जा अन्य रूप में प्रकट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि जितनी ऊर्जा लुप्त होगी, ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूप में प्रकट होती है। नेक्स्ट, विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण कैसा होता है, स्थिर होता है। नोट कर लीजिएगा, कहीं पर भी स्टार लगाकर इसे आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा रूपांतरित उपकरण दिए हैं कि कौन से उपकरण में कौन सी ऊर्जा रूपांतरित होती है। डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा से, मोमबत्ती से आप सभी को प्रकाश भी मिलता है और ऊष्मा भी मिलती है। माइक्रोफोन आप सभी को पता है कि इसमें ध्वनि निकलती है, तो ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में।
लाउड स्पीकर जब चलता है, जब बजाया जाता है तो ध्वनि निकलती है, तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। नेक्स्ट है सोलर सेल, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। ट्यूबलाइट, आप सभी को पता है जब बल्ब जलता है तो आप सभी को प्रकाश प्राप्त होता है, तो विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा। इसी प्रकार से विद्युत बल्ब भी आपको बताया है कि प्रकाश प्राप्त होता है, ऊष्मा भी प्राप्त होती है। तो विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा। नेक्स्ट है विद्युत सेल, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। सितार से यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। तो इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी होता है P²/2m होता है। P यहाँ पर क्या है, P यहाँ पर संवेग है, m यहाँ पर क्या आप सभी को पता है द्रव्यमान है। अब यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि संवेग के 2 गुना करने पर, यदि संवेग 2 गुना है तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुना होगी। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके टीआरई में पूछा गया है। नेक्स्ट है शक्ति, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। आप सभी को पता है शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। आपसे SI मात्रक पूछा जाए तो वाट हो जाएगा। और ये वाट किसके नाम पर रखा गया है, जेम्स वाट के सम्मान पर या नाम पर रखा गया है, नोट कर लीजिएगा। शक्ति का सूत्र क्या होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जूल बटे सेकंड बराबर वाट हो जाएगा। और यहाँ पर आप सभी लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा कि 1 किलो वाट बराबर KW है। K को किस से डिनोट करते हैं, किलोग्राम से, और W को वाट से। ठीक, 1 किलो वाट बराबर कितना होता है, 1000 वाट होता है। और 1 मेगावाट, M यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेगावाट हो जाएगा। ठीक है, और W को किससे डिनोट करते हैं, वाट से। वाट को किससे डिनोट करते हैं, W से। तो 10 की पावर 6 वाट हो जाएगा। इसी प्रकार से शक्ति के जो अन्य मात्रक है वो क्या है, शक्ति का अन्य मात्रक अश्व शक्ति भी होता है। और एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 1 वाट सेकंड बराबर क्या होता है, वाट गुणे सेकंड बराबर क्या होता है, जूल। यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए लिखा गया है कि 1 वाट सेकंड, 1 वाट का है तो 1 वाट 1 सेकंड बराबर क्या हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा। 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है, 3600 जूल होता है। 1 किलो वाट घंटा कितना होता है, 1 किलो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1000 वाट घंटा। और यहाँ पर आपसे ये पूछे कि किसके इक्वल में होगा, बराबर में किसके होगा, तो 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। नेक्स्ट है शक्ति के मात्रक कौन कौन से होते हैं, जैसे अभी आप सभी ने देखा वाट है, दूसरा किलो वाट है, तीसरा मेगावाट है। ऊर्जा के मात्रक यहाँ पर देख सकते हैं, वाट सेकंड है, वाट घंटा है, किलो वाट घंटा है। तो यहाँ पर आप सभी ने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सभी को बताए गए हैं, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। दूरी क्या है, दूरी एक अदिश राशि है, और जो दूरी होती है ये सदैव ही धनात्मक होती है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद में यहाँ पर है विस्थापन। विस्थापन कैसी राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन का SI मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। इसे आप ध्यान रखिएगा विस्थापन के बारे में कि विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। तो मतलब यहाँ पर जो विस्थापन होता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल कैसी राशि है, चाल एक अदिश राशि है, और चाल का SI मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार से वेग, वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है, SI मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। त्वरण कैसी राशि है, त्वरण सदिश राशि होती है, और इसका मात्रक होता है SI मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप सभी लोग जितने भी यहाँ पर मात्रक दिए हैं कहीं पर भी नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, 1 या 2 नंबर के मात्रक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर त्वरण के बारे में बताया गया है कि यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है, त्वरण में यदि समय के साथ वस्तु का वेग घट जाता है तो त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक होगा।
अगर त्वरण ऋणात्मक है तो इसको क्या कहेंगे? मंदन कहते हैं। इसे स्टार करके आप सभी लोग लिख लीजिएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर है समरूप वृत्तीय गति कैसी होती है? समरूप वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है। वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। इसे नोट कर लीजिएगा, जो वेग की दिशा होती है प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। नेक्स्ट है कोणीय वेग। कोणीय वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से लिखते हैं। ओमेगा बराबर क्या होता है? थीटा अपॉन टी होता है। जहां पर जो ओमेगा होता है, ध्यान रखिएगा, यदि कण एक सेकंड में n चक्कर लगाता है तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? 2πn हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा कि एक चक्कर में कण 2π क्या होता है? पाई 180 डिग्री होता है, 2π लिखा है तो 360 डिग्री हो जाएगा। रेडियन से घूम जाती है तो रेखीय चाल क्या हो जाएगा? रेखीय चाल होगा कोणीय चाल गुणे में त्रिज्या होगा। कोणीय चाल क्या होता है? ओमेगा है, और त्रिज्या आप सभी को पता है, त्रिज्या r होती है। इसी प्रकार से न्यूटन के गति के नियम से संबंधित है। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही गए हैं। न्यूटन के गति के नियम, भौतिकी के पिता किसको कहते हैं? न्यूटन को कहते हैं। ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया है। सबसे पहले गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया है? न्यूटन ने प्रतिपादित किया। कौन सी पुस्तक है? प्रिंसिपिया है। न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। बीपीएससी तैयारी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जड़त्व का नियम कौन सा नियम कहलाता है? तो प्रथम नियम कहलाता है। न्यूटन के प्रथम नियम किस नाम से जाने जाते हैं? गैलीलियो के नियम से जाने जाते हैं। गैलीलियो का नियम कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। और बल की परिभाषा किससे प्राप्त होती है? न्यूटन के प्रथम नियम से। तो इसे आप सभी लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से यहाँ पर बल क्या है? एक सदिश राशि है और बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट है जड़त्व के कुछ उदाहरण है। उदाहरण से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने से जो पीछे बैठा हुआ व्यक्ति होता है वो पीछे की ओर झुक जाता है। जो बैठा हुआ व्यक्ति होता है पीछे, वो क्या होता है? झुक जाता है। इसी प्रकार से यदि चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर क्या होगा? उसमें जो बैठे हुए यात्री होंगे वो आगे की ओर झुक जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जब गाड़ी चलेगी या मोटरसाइकिल चलेगी तो उसमें जो बैठे हुए यात्री होंगे वो पीछे की ओर झुकेंगे, और यदि अचानक से रुक जाती है तो रुकने पर जो यात्री बैठे होंगे वो आगे की ओर झुक जाएंगे। इसी प्रकार से जड़त्व का उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं कि कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं। तो धूल के कण जो गिरते हैं, तो ये किसका उदाहरण है? जड़त्व का उदाहरण है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है वेग गुणे द्रव्यमान। संवेग कैसी राशि है? सदिश राशि, सभी को पता है। और इसका SI मात्रक क्या होता है? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड होता है। आप सभी लोग इसका विमीय सूत्र बताइएगा क्या होता है। इसी प्रकार से न्यूटन के जो द्वितीय नियम है कुछ इस प्रकार से आपको दिया है कि F बराबर क्या होता है? M इंटू A। किस नियम पर आधारित है? द्वितीय नियम पर आधारित है। बल का व्यंजन प्राप्त होता है, ठीक है, F क्या है? फोर्स है। प्रथम नियम दूसरे नियम का ही एक अंग है। जो प्रथम नियम है ये दूसरे का ही एक भाग है। नेक्स्ट है न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन का तृतीय नियम आप सभी को पता है कि ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। अब जैसे यहाँ पर क्या है, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। जो बंदूक चलाता है उसको पीछे की ओर धक्का लगता है। नाव से किनारे पर कूदने पर जो नाव होती है ये पीछे की ओर हट जाती है। किसका उदाहरण है? न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि संवेग संरक्षण टक्कर के पहले और बाद का संवेग बराबर होता है। संवेग संरक्षण टक्कर के पहले व टक्कर के बाद क्या होता है? संवेग बराबर होता है। नेक्स्ट है आवेग।
आवेग बराबर क्या होता है, बल गुणे समय अंतराल, और ये किसके बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। तो यहां पर आप सभी लोग बराबर करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है, और जो आवेग है ये कैसी राशि है, सदिश राशि है, और आवेग का मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू सेकेंड होता है, NS होता है। इसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। आपसे पूछ लिया जाए कि किसकी दिशा बल की दिशा के बराबर होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवेग के। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल कैसे आप फाइंड करेंगे, कैसे आप पता करेंगे कि ये अभिकेंद्रीय बल है, तो अभिकेंद्री केंद्र की ओर, अभी मतलब क्या हो जाएगा, केंद्र की ओर, बल क्या होता है, वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। अभिकेंद्री बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर mv² अपॉन में R होता है। इसी प्रकार से अपकेंद्रीय बल मतलब यहाँ पर केंद्र के बाहर, ठीक है। अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती, मतलब केंद्र के बाहर। जैसे यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये कोई वृत्त है और ये केंद्र है, तो केंद्र यहाँ पे क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा कहा, अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा, तो केंद्र के बाहर, इस प्रकार से, ठीक है। अभी मतलब क्या हो जाएगा, केंद्र की ओर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर केंद्र की ओर हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि कपड़ा सुखाने की मशीन किस बल पर आधारित है, किस बल पर कार्य करती है, तो अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। दूध से मक्खन निकालने की मशीन। नेक्स्ट है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण P बराबर क्या होता है, बल गुणे आघूर्ण भुजा होती है, और बल आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश राशि है, और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर होता है। तो ये टॉपिक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा मात्रक से, और यहाँ पर आप सभी ने देखा है कि न्यूटन के गति के नियम से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पर आप सभी ने देखे हैं। आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आया हो तो प्लीज आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।